नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। हरियाणा में कोरोना का उतार चढ़ाव जारी, आज मिले 232 केस। हरियाणा में कोरोना केसों का उतार चढ़ाव जारी है। वीरवार को प्रदेश में 232 नए केस मिले और 38 लोगों की मौत हो गई। वहीं बुधवार को 249 केस सामने आए थे और मंगलवार को 228 लोग संक्रमित मिले थे। बुधवार को 29 लोगों की मौत हुई थी और मंगलवार को 38 ने जान गंवाई थी। हर रोज करीब 40 लोगों की मौत हो रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वीरवार को 546 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस 3227 रह गए हैं और रिकवरी दर 98.39% है। प्रदेश में अब तक 7,66,838 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,54,464 लोग ठीक हो चुके हैं और 9,147 की मौत हो चुकी है। देखें कहां कितने केस मिले। वीरवार को गुरुग्राम में 18, फरीदाबाद में 16, सोनीपत में 10, हिसार में 10, अंबाला में 12, करनाल में 18, पानीपत में 14, रोहतक में 4, रेवाड़ी में 2, पंचकुला में 8, कुरुक्षेत्र में 7, यमुनानगर में 19, सिरसा में 18, महेंद्रगढ़ में 3, भिवानी में 9, झज्जर में 0, पलवल में 20, फतेहाबाद में 16, कैथल में 11, जींद में 8, नूह में 8 और चरखी दादरी में भी 1 केस मिला। सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, किसान आंदोलन को लेकर दी ये बड़ी जानकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन के दौरान बढ़ रही हिंसात्मक व अनैतिक घटनाओं, विशेषकर महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हरियाणा में किसान आंदोलन के संदर्भ में चर्चा की और घटनाओं के संदर्भ में अवगत करवाया। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार जल्द करेगी 1 लाख भर्तियां, एचएससी सदस्य ने दी जानकारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य सत्यवान शेरा ने कहा है कि हरियाणा सरकार जल्द ही प्रदेश में करीब 1 लाख पदों पर भर्तियां करने जा रही है। लंबित पदों को भरने की प्रक्रिया तीव्रता से जारी है। इसके लिए शीघ्र ही लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। सभी नगर परिषद और पालिकाओं में बनेगी प्रॉपर्टी आईडी, डिप्टी सीएम ने अफसरों को दिए इतने दिन का समय। उप मुख्यमंत्री हरियाणा दुष्यंत सिंह चौटाला ने राज्य के सभी उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी 73 नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में भी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। डिप्टी सीएम ने 6 माह का समय दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आगामी 15 दिनों में अपने अपने क्षेत्र में आने वाली गाँव की पंचायती, सरकारी और जमीनों पर बने निर्माणों का ब्यौरा तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि स्वामित्व योजना के तहत उनकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा सके। गठबंधन सरकार के 600 दिन, सीएम मनोहर लाल ने खोला पिटारा, 1100 करोड़ से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1100 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 12 लाख परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा के साथ ही ई ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25% छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। बाढ़ड़ा हलके के 55 गांव में 11 करोड़ से बिछेंगी पेयजल लाइनें। बाढ़ड़ा विधायक नैना सिंह के प्रयासों से हलके की पेयजल व्यवस्था में व्यापक सुधार होने जा रहा है। विधायक नैना सिंह चौटाला की मांग पर जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से हलके के 55 गांवों में पेयजल लाइनें बिछाई जाएंगी। इसके अलावा हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए कनेक्शन और नल भी विभाग द्वारा ही दिए जाएंगे, जिससे बाढ़ड़ा वासियों को काफी राहत मिलेगी। संदिग्ध परिस्थितियों में जहर निगलने से महिला की मौत, पति सहित 4 पर मामला दर्ज। बाढ़ड़ा उपमंडल के गांव हंसावास में कला निवासी एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई। मृतका के स्वजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना व जबरदस्ती जहर खिलाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने महिला के पति सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम दादरी के सरकारी अस्पताल में करवाया गया। खाली हुई खोरी बस्ती, कभी भी हो सकती है तोड़फोड़ की कार्रवाई। जिला प्रशासन की दबाव की रणनीति काम कर गई। भूमाफिया के बहकावे में आकर अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों ने लगभग खोरी बस्ती खाली कर दी है। ऐसे लोगों ने अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है, पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से मकानों के आसपास ही हैं। ऐसे में अब निगम प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शुक्रवार या शनिवार को अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है।
हरियाणा के पानीपत से 4 साल में 300 बच्चे गायब, टूटा परिवार वालों का सब्र। 4 साल में पानीपत से 300 बच्चे लापता हो गए। भाजपा विधायक प्रमोद विज ने गत वर्ष और इस साल भी बजट सत्र में यह मामला विधानसभा में उठाया। सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच कराने का फैसला लिया था। अभिभावकों में उम्मीद जगी थी कि अब उनके लाडलों का पता चल जाएगा, पर 2.5 महीने बाद भी मामले जांच शुरू नहीं हो पाई है। बाबा रामदेव के खिलाफ कम नहीं हुआ गुस्सा, गिरफ्तारी की सिरसा में चिकित्सकों ने उठाई मांग। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर डॉक्टरों के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अत्याचारों और बाबा रामदेव द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। एकजुट हुए निजी स्कूल संचालक, सरकार से लगाए स्कूल खोलने की गुहार। स्कूल खोलने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ के बैनर तले प्राइवेट स्कूल संचालकों ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूल संचालकों की मांग है कि कोरोना महामारी में वह पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। अध्यापकों ने कहा कि जिस प्रकार से अन्य दुकानें, बाजार व उद्योग खुले हैं, स्कूलों को भी खोला जाए। अध्यापकों ने कहा कि वह सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करेंगे। भाजपा कार्यालय की नींव उखाड़ने के मामले में किसानों के घर छापे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को बताया जिम्मेदार। झज्जर में भाजपा कार्यालय की नींव उखाड़ने वालों के घरों पर हो रही पुलिस की छापेमारी से टीकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं के सीधे निशाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ आ गए हैं। किसानों का कहना है कि धनखड़ के कारण ही किसानों के घरों में छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के डॉक्टरों के मृत बताने के बाद बेटे के शव को घर ले आए मां बाप, लेकिन वो जी उठा और बिल्कुल ठीक। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला है जो अब तक फिल्मों में ही देखने को मिलता था। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में यह चमत्कार हुआ। एक 6 साल का बच्चा मरकर जिंदा हो गया। माँ बाप उसका शव लेकर घर आए थे, लेकिन घर आते ही वह जी उठा और अब बिल्कुल ठीक है, जबकि उसे शमशान घाट तक ले जाने की तैयारी भी हो चुकी थी। विदेश भेजने के नाम पर लोगों को ठगने वाले पति पत्नी गिरफ्तार, दोनों पर था 10-10 हज़ार का इनाम। करनाल पुलिस की CIA 2 टीम ने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगने के आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि भेद खुल जाने पर पीड़ित का पक्ष को ये धमकी भी देते थे। काफी लंबे समय से फरार चल रहे इन दोनों पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम भी पुलिस की तरफ से घोषित किया हुआ था। बहरहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ का क्रम जारी है। हरियाणा में कई राहत पैकेजों का ऐलान। PPP कार्ड होल्डर परिवार को मिलेंगे 5,000 रुपये, बिजली उपभोक्ताओं को भी मिली छूट। कोरोना से चल रही जंग के बीच भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगातों का पिटारा खोल दिया। कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह प्रभावित छोटे दुकानदार से लेकर असंगठित क्षेत्र में मजदूर हो या उद्योगपति या फिर फ्रंट लाइन वर्कर, सभी के लिए मुख्यमंत्री ने 1,113 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। करीब 12 लाख परिवारों को सरकार 5,000 रुपए की मदद देगी, जिनके काम धंधे महामारी में प्रभावित हुए हैं। आलू छीलने वाले चाकू से बनाई मशीन, मोबाइल से भी जोड़ा, ऐसे बनाता था भ्रूण लिंग जांच के नाम पर बेवकूफ़। चलती कार में लिंग जांच करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करने के बाद गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपित ने लिंग जांच के लिए अपना एक अलग से ही पोर्टेबल मशीन की तरह एक जुगाड़ बनाया हुआ था, जिसे मोबाइल की स्क्रीन से जोड़ा था। गिरोह के एक आरोपित को टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जो महिलाओं को लिंग जांच के लिए भेजता था। PNDT की नोडल अधिकारी डॉक्टर ममता ने बताया कि लिंग जांच के मामले की सूचना पर गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए टीम गठित की गई थी। पहले शराब पी, फिर युवक के ऊपर तेल छिड़ककर लगा दी आग। कसार बाईपास पर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आंदोलन में आए हरियाणा के ही कुछ लोगों पर व्यक्ति को जलाकर मारने का आरोप है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही वारदात की पूरी हकीकत सामने आ पाएगी। हरियाणा में BJP-JJP सरकार के 600 दिन पूरे, CM मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर बताई उपलब्धियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के गुरुवार को 600 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM ने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री JP दलाल समेत पूरे कैबिनेट के साथ पत्रकारों से बात की और भविष्य का रोड मैप पेश किया। गंदे पानी की निकासी से परेशान ग्रामीणों ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पर जड़ा ताला, लगाया जाम।
गांव हैबतपुर के ग्रामीणों ने वीरवार सुबह निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पर ताला जड़ दिया और जाम लगा दिया। जाम लगाए ग्रामीणों का कहना था कि गांव की समस्याओं की तरफ प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि यहां बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए गांव ने ही 24 एकड़ जमीन मुफ्त में दी थी। गांव में जो गंदे पानी की निकासी थी वो इसी जमीन पर होती थी। जिस समय जमीन दी थी उस समय प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि गांव में सीवरेज लाइन दबाई जाएगी और उसका कनेक्शन शहर के सीवरेज लाइन से कर दिया जाएगा। इन गांवों में अवैध कॉलोनियां प्लाट ना खरीदें। जिला प्रशासन द्वारा जिले में अनाधिकृत कॉलोनियों और निर्माण के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है। इस दौरान प्रशासन के संज्ञान में यह मामला आया कि जिले में कुछ गांवों में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। ऐसे में गांव में अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित न हो, इसके लिए प्रशासन ने लोगों से आह्वान किया है कि वे ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियों में कोई जमीन या प्लॉट ना खरीदें। भाकियू जिलाध्यक्ष ने साथियों संग मिलकर पत्रकार को पीटा। 2 दिन पहले भी जनप्रतिनिधियों को धमकी देने का हुआ था केस दर्ज। भारतीय किसान यूनियन के पानीपत जिलाध्यक्ष पर एक केस को दर्ज किया गया है। प्रिंट मीडिया के पत्रकार ने जिलाध्यक्ष पर अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले भाकियू जिलाध्यक्ष पर जनप्रतिनिधियों को धमकी देने और वीडियो वायरल का रोष फैलाने का केस दर्ज किया गया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोवी ने जारी की यूजी इवन सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट, देखें कब है एग्जाम। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजी इवन सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। लोक संपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि 13 जुलाई से होने वाली यूजी इवन सेमेस्टर के दूसरे, चौथे व छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने बताया कि संबंधित संस्थानों एवं कॉलेजों के निर्देशकों तथा प्राचार्यों को सूचित कर दिया गया है ताकि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा सके। लाखों रुपए कमाने की चाहत में डिलीवरी वैन की सील तोड़कर चुराए 133 मोबाइल, हरियाणा पुलिस ने 4 घंटे में पकड़ा। हरियाणा पुलिस द्वारा एक डिलीवरी वैन से प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी के 133 स्मार्ट मोबाइल फोन चोरी करने की वारदात को महज 4 घंटे में सुलझाते हुए नूंह जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने आरोपी से करीब 7.50 लाख रुपए के 85 स्मार्टफोन भी बरामद किए हैं। सीएम ने की घोषणा, ई ट्रैक्टर खरीदने पर 600 किसानों को मिलेगी इतनी प्रतिशत छूट। सूबे की मनोहर सरकार पार्ट 2 के 600 दिन पूरे हो गए हैं। इस क्रम में मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री ने कई कल्याणकारी घोषणाएं भी की हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 12 लाख परिवारों के लिए 600 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ राहत पैकेज की घोषणा के साथ ही ई ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25% छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। रतिया में डेयरी पर सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी, दूध व पनीर के लिए सैंपल। रतिया शहर में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर टोहाना रोड पर एक डेयरी में छापामारी करवाई है। टीम ने उक्त डेयरी से दूध, घी, पनीर व क्रीम के सैंपल लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेज दिए हैं। टीम की इस छापामार कार्रवाई के बाद रतिया शहर में डेयरी व दूध के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वह अपनी अपनी दुकानों को बंद करके गायब हो गए हैं। होटल से प्रवासी युवती सहित 5 युवक पकड़े। कनीना सिटी पुलिस ने बुधवार रात को एक प्रवासी युवती व 5 युवकों को देह व्यापार के धंधे में संलिप्त होने के शक में होटल से काबू किया। यही सभी लोग कनीना रेवाड़ी रोड पर होटल में ठहरे हुए थे। आपसी खींचतान में रात को एक युवक फरार हो गया, जबकि पुलिस ने 5 युवकों को काबू किया है।